इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी अलायंस इंडिया I.N.D.I.A इंक्लूसिव कुछ रहा नहीं, सब एक्सक्लूड ही होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी बाहर हो चुकी हैं, नीतीश कुमार ने अपनी अलग राह अख्तियार कर ली है। अब सवाल बड़ा ये है, इंडिया अलायंस का नया पोस्टर बॉय होगा कौन? अखिलेश यादव होंगे क्या? अखिलेश यादव में वो मादा है। प्रदीप, चूंकि समाजवादी पार्टी की जितनी भी खबरें होती हैं, प्रदीप यादव मेरे एक ऐसे सहयोगी हैं जो सबसे पहले खबर को ब्रेक करते हैं। प्रदीप, क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया अलायंस के नए पोस्टर बॉय अब अखिलेश बन जाएं? सर, कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया अलायंस में सबसे अगर कोई कद्दावर नेता था, जहां तक मुझे लगता है, वो नीतीश कुमार थे, बट आज उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। इसके अलावा ममता का क्लियर संदेश है कि मैं 42 सीटों पर चुनाव लड़ूंगी। उधर अरविंद केजरीवाल ने क्लियर बोला है हरियाणा में, मैं चुनाव लड़ूंगा, अकेला चुनाव लड़ूंगा। अब इनके पास बचता क्या है? अखिलेश यादव, वो फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, उनके पास अभी भी 100+ विधायक हैं और सीएम भी रह चुके हैं, उनके पास अनुभव भी है। तो मुझे लगता है कि उनको प्रमोट करना चाहिए इंडिया अलायंस के लोगों को। विभूति जी भी हैं मेरे साथ में। विभूति जी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कई हो रही हैं, इंडिया अलायंस को बड़ा सेटबैक मिला है, बड़ा सेटबैक। ममता ने साथ छोड़ दिया, नीतीश ने हाथ छोड़ दिया, एनडीए के साथ में चले गए। लेकिन इस बीच कुछ घंटे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 11 सीटों के साथ में अलायंस हो गया है यूपी में, कांग्रेस के साथ में 7 सीट अलायंस के तहत आरएलडी को दी जा रही है। क्या अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के नए पोस्टर बॉय हैं? मेरा प्रति प्रश्न है आपसे, क्या कांग्रेस खुश है? कांग्रेस की खुशी इसलिए नहीं नजर आ रही, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जिनमें जयराम रमेश हैं, दिग्विजय सिंह हैं, वो लगभग दबी जबान में अभी भी ये कह रहे हैं कि कल आया था कि आज आया है? कल। अच्छा, दबी जबान में फिर भी अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। नहीं, साफ तौर पे कांग्रेस का इनकार है। 20-22 सीटों की मांग थी कम से कम, और 80 सीट वाले राज्य में उनको अगर आप 11 सीट देंगे तो वो कहाँ से खुश होंगे? इंडिया गठबंधन में कोई पोस्टर बॉय है ही नहीं। एक नीतीश कुमार थे और अखिलेश जी तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि अगर नीतीश रहते तो पीएम बन जाते। पहले कहने में क्या दिक्कत थी आपको? अभी आप कह रहे हो जब सब कुछ खत्म हो गया है, तो इसलिए। और अभी जो सीटों का जो वो अपना हवाला दे रहे हैं, वो अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उस पर कहीं से कोई सहमति नहीं है। तो अभी एक बड़ा रिक्त स्थान है इंडिया में, कोई पोस्टर बॉय नहीं है, बस खींचतान है, यही खबर है उसमें। क्या इंडिया अलायंस का हाल ऐसा हो गया है कि दुकान बंद तो नहीं हुई है, बोर्ड टंगा हुआ है, लेकिन अंदर कौन है कौन नहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है? देखिए, अभी से तो किसी भी तरीके के कयास लगाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी जो चीज़ हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। हालांकि असम में बड़ा झटका लगा, वेस्ट बंगाल में ममता ने किनारा कर लिया, बिहार में लालू प्रसाद, माफ़ कीजिए, नीतीश कुमार अलग हो ही गए। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि स्टालिन आज एक बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन को लेकर के कर सकते हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा आप जो पोस्टर बॉय की बात कर रहे हैं, अखिलेश ने एक ऑफर किया है कि भाई 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े गठबंधन के उस पर, और वो सीटें वो हैं जहां समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है, जैसे प्रयागराज है या और जो उसके आसपास की जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल स्टेप है। बोलना चाहूँगा, ये बताइए कि ये कौन सा तरीका है भाई साहब कि ऑफर दे रहे हैं आप एक्स पे, आप पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। तरीका तो ये होता है ना कि आप दोनों संयुक्त बयान जारी करते हैं। ये क्या है ये बताइए? और राहुल जी की कौन सी न्याय यात्रा है ये न्याय यात्रा है कि वोट यात्रा है? नहीं, देखिए, मैं पूरी बात पहले खत्म कर लेता हूँ। मिलिंद जी गए, मिलिंद देवड़ा गए, सेट्टार चले गए, नेता बार बार निकल रहे हैं, गठबंधन से लोग छूट रहे हैं, और आप वहाँ पूरी तरह यात्रा पर निकले हुए हैं। कोई आपको भाव दे नहीं रहा है, देखिए, आपको पूछ नहीं रही है। देखिए, ऐसा है कि एक जब पार्टी जब अपने, आप ये इस तरीके से मानिए कि बीजेपी को यहाँ आने में लगभग 60 साल लगे हैं। कांग्रेस ने पिछले 50 साल राज किया है एक तरह से देश पर, उसके बाद उसका जन आधार खत्म हुआ है, और अब दोबारा से कांग्रेस इस कवायद में। ठीक है, अब आप लोग रुकिए। शहबाज है मेरे साथ में। शहबाज,
कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ईंट भी बिखरता जा रहा है, रोड़ा जो है सीमेंट और बालू या फिर वो जो गिट्टियाँ होती हैं वो भी छिटकती चली जा रही हैं। इंडी बचेगा कैसे? इंडी तो जो आज के हालात है, आज के मौजूदा हालात की अगर मैं बात करूं तो इंडी एकदम खत्म हो चुका है, बिखर चुका है। और इसकी शुरुआत जब हुई थी उसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि जब अधीर रंजन चौधरी ने अब से 1 महीने पहले से ही जो है लगातार ममता बनर्जी पर अटैक करना शुरू किया। ममता बनर्जी छिटक के अलग हो जाती है, उधर आम आदमी पार्टी उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, भगवंत मान अलग हो जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, उद्धव ठाकरे जो है बिल्कुल अलग मना कर रहे हैं कि भाई हम जो है मानने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस को लेकर जितने भी लोग जो क्षेत्रीय छत्रप है वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। ठीक है, जितने पेच हैं उतने ही डॉट हैं। इन डॉट को इंडिया अलायंस को हटाना ही होगा। नमस्ते।